हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर जो 7 है वो आ चुका है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलने वाली है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आपका नेमिंग है, जो नेमिंग लिखने को दिया जाता है ना, वो सिंपली। तो बस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाला है, तो यार टाइम टाइम पर आपको जानकारी मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब रख दीजिए। अभी टोटल 7 लेक्चर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, शॉर्ट्स के बगल में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें केमिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट का एक एक करके वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। हेलो गाइज, हम लेके आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से निकल के आता है। क्या है कि वो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया होगा तुमको, उस कंपाउंड का ये बनाना है कैसे बनता है, या तो तुमको दे देगा, तुमको नाम बताना है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा, उसका नाम बताना है, या तो नाम दिया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है बताना है। ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में, बढ़िया से सीखेंगे। तो इससे क्वेश्चन तुम लोग को आना ही आना है। 5 से 8 नंबर का 5 मार्क का भी पूछ सकता है, 3 मार्क का भी पूछ सकता है, और तुम्हारा OMR में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। लेकिन पूछना ही है इस क्वेश्चन को तुम लोगों को, ठीक है। तो ये आएगा ज़रूर, तो तुम लोगों को देख लेना है। और वहाँ मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, इसको तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और दीवार में चिपका देना है। तो जब भी आने जाने में आँख लगना चाहिए, वहाँ कुछ नाम तुम लोगों को सीखना चाहिए। ये नाम नहीं सीखोगे तो वहाँ कंपाउंड में नेमिंग नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो नाम कुछ सीखना है। देखो यहाँ कुछ लिगेंड दे दिया गया है, तो इन लोगों का नेम सीखना है तुम लोगों को। तो देखो यहाँ देखो, ये जो Br माइनस है तो इसको ब्रोमो बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ Br होगा तो ब्रोमो ही बोलना है, ठीक है। फ्लोरीन जो है उसको फ्लोरो, या तो तुमको ब्रोमो लिखा होगा या तो ब्रोमीडो भी लिखा हो सकता है, ब्रोमीडो भी वही होता है, या फ्लोरिडो, क्लोरिडो भी बोला जाता है क्लोरीन को, ठीक है। तो O2 का ऑक्सो हो गया, OH माइनस का हाइड्रोक्सो, Cn माइनस सियानो, C2O4 होगा तो ऑक्सालाटो, CO3 होगा तो कार्बोनेटो। ऐसे तुम लोग को ये देख लेना है पूरा, ठीक है। ये जो पूरा तुमको शेयर किया हूँ मैं, तो ये पूरा तुमको याद रहना ही चाहिए, तुमको तुम्हारे मुंह में होना चाहिए सब चीज़, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा पूरा सारा लिगेंड्स का लगभग जो पूछा जाता है उसी से आ गया है तुमको। तो उसमें से भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देना है किस चीज़ पे। एक हो गया ब्रोमो, फ्लोरो, फिर तुम्हारा सियानो, कभी कभी पूछता है NH3 देखना ही देखना है, याद रखना है, इसको अमीन बोला जाता है। H2O भी याद रखना है, एक्वा बोला जाता है। और तुम्हारा CO याद रखना है, कार्बोनिल। क्लोरो देखो Cl माइनस भी क्लोरिडो या क्लोरो, उसको भी याद रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखो ये सब याद रखना है तुम लोगों को, भूलना नहीं है। अभी आते हैं क्या रूल होता है, नेम करने का रूल कैसे होता है। तो अभी एक एक रूल देखते जाएंगे, एक एक तुम्हारा एग्जाम्पल लेते जाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से तुम लोगों को समझना आसान होगा। तो एक एक एग्जाम्पल देते जाएंगे, रूल समझ में आता जाएगा। पहले रूल बता देता हूँ थोड़ा बहुत क्या है, फिर एग्जाम्पल जब बताएंगे तुमको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होता जाएगा, ठीक है। देखो पहला तो है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होगा, देखो तुम लोगों को रूल बता देना थोड़ा बहुत। द कंपाउंड इज अ सॉल्ट, नेम द कैटायन फर्स्ट। तो पहले कैटायन का नेमिंग होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले जो रहता है कैटायन होता है, तो पहले रहेगा तो कैटायन का नाम होगा। फिर तुम्हारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले का नाम होगा, फिर बाद में अगर एनायन होगा तो एनायन का नाम होगा। तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो व्हेन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन, नेम द लिगेंड फर्स्ट देन मेटल। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल लिगेंड मिल के रहते हैं ना, तो तुम लोगों को पहले लिगेंड का नेमिंग करना है, पहले मेटल का नहीं, मेटल का लास्ट में किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब करेंगे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी सुनो क्या बता रहे हैं। तो एनायनिक लिगेंड जो होता है, एनायनिक लिगेंड में ID वगैरह लगता है। फिर तुम्हारा फ्यू लिगेंड्स हैविंग है स्पेशल नेम्स। हाँ, स्पेशल नेम्स तो है ही, तुमको बता दिया हूँ, पूरा लिगेंड्स का पूरा टेबल बना के दिया हूँ, तो वो टेबल देख लेना है। फिर द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ए सिंगल वर्ड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का नाम एक सिंगल वर्ड होता है, ये तो जानते हो ही तुम लोग। अगर फिर देखो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है कि तुम्हारा जब
मोनोडेंटेड लिगेंड वगैरह जब होगा तो उसका नाम कैसे करेगा? तो अगर तुम Cl है तो Cl क्लोरिडो या क्लोरो लिख दोगे। अगर Cl2 है क्या लिखना है? डाई क्लोरो या डाई क्लोरिडो। ठीक है, अगर Cl3 होगा तो ट्राई क्लोरिडो या ट्राई क्लोरो लिख सकते हो। जितना होगा 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लिखना है। ठीक है, ये सब तो तुम जानते ही होगे पहले से। ठीक है, फिर लिस्ट लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है उसे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स मान लो, उसमें तुम्हारा क्लोरीन भी होगा, अमीन भी होगा। तो क्लोरीन का पहला लेटर क्या आ रहा है? C आ रहा है ना। तो अमीन का क्या आ रहा है? A आ रहा है। तो अमीन पहला नाम होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। फिर तुम्हारा देखो, अगर मोनोडेंटेड का लिस्ट दिया हुआ था ना, मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो डाई ट्राई वगैरह लगेगा। अगर पिछले वाला वीडियो में जैसे मैं बताया था बाइडेंटेड लिगेंड होगा, जो लिगेंड एक होगा लेकिन मेटल से 2 बॉन्ड बना रहेगा या उससे अधिक बॉन्ड बना रहा होगा, तो वहाँ डाई या ट्राई वो सब नहीं लगेगा। वहाँ क्या लगता है? देखो, 2 होगा तो 20 लगता है, और 3 होगा तो ट्रीस लगता है, 4 होगा तो टेट्राकिस लगता है, 5 होगा तो पेंटाकिस लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन तुम लोगों का कोर्स में इतना हाई लेवल का नहीं पूछेगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। मोनोडेंटेड का तुम बढ़िया से देख लो, मोनोडेंटेड का ही पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या रूल्स है थोड़ा बहुत। फिर यूज रोमन न्यूमेरिकल इन ब्रैकेट राइट आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। तो देखो, तुम जब मेटल का नाम लिखोगे ना, उसके पास तुमको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा रोमन लेटर में। जैसे हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 निकला तो 3i लिखना है वही मेटल के पास। तो 3i रोमन लेटर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है मैं पिछले वाले वीडियो में बढ़िया से बता दिया हूँ। तो अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो पिछले वाला वीडियो बढ़िया से देख सकते हो, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि कैसे निकाला जाता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर, और वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया हूँ। ठीक है, फिर लास्ट रूल देखो क्या है। लास्ट रूल जो बता रहा है तुमको, इफ मेटल इज इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, अगर तुम्हारा मेटल जो है उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर एनायन रहेगा, मतलब -1 -2 -3 रहेगा, तो तुमको जो मेटल है, मेटल के साथ नाम में ATE लगा देना है। क्या? ATE लगा देना है। तो आओ कुछ एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे नेमिंग बनेगा। रूल तो बता दिया हूँ, तो एग्जाम्पल जितना करते जाएंगे उतना चीज़ें क्लियर होते जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ तुम्हारे कंपाउंड का नाम दिया हूँ, इसको भी चाहो कर लो, तो वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो यहाँ कुछ होगा कि वहाँ ज़्यादा होगा, कुछ ऐसे होगा, लगभग सेम ही है, याद रख लेना है। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आओ देखते हैं पूरा बढ़िया से एकदम। तो देखो, NaCO4 पहले आसानी से शुरू करते हैं। ठीक है, जो इजी है उसी से शुरू करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो NaCO4 आ गया। तो NaCO4 में पहला तो तुमको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो Na में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा Na का, ये तो बता दिया हूँ मैं। CO जो है 4 CO, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये चार्ज डोनेट नहीं करता है। तो निकेल का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ? तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो नेम अभी कैसे करते हैं देखो। तो CO जो है, तुम ऊपर लिस्ट जब याद कर लोगे CO को क्या बोला जाता है पता चल जाएगा तुमको। CO जो है कार्बोनिल बोला जाता है। ठीक है, कार्बोनिल। तो 4 कार्बोनिल है तो टेट्रा कार्बोनिल बोलेंगे। तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल, यहाँ तुम 0 लिख भी सकते हो, 0 ना लिखो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर सेकंड वाले में देखते हैं। तो सेकंड वाला में क्या है देखो, ZnOH4 2-। तो यहाँ देखो OH जो है -1 डोनेट करता है, यानी एक एनायनिक लिगेंड है। तो एनायनिक लिगेंड जो है -1 डोनेट करता है, तो X प्लस तुम्हारा 4 × -1 हो जाएगा। तो वो कितना निकल के आएगा तुम्हारा? फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना है, इक्वल टू उतना लेने के लिए मैं बोला हूँ ना पहले से, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है, पिछला वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। ठीक है, तो X प्लस 4 × -1 जो हो गया इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो होगा, मतलब यहाँ जो होगा उसको इक्वल्स टू उतना लेना है। ठीक है, यहाँ 0 था
तो निकल का जैसे तुम निकालोगे, निकल को x ले लोगे, 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो वहाँ निकल जाएगा कितना, x इक्वल टू 0। यहाँ लेकिन -2 है ना ऊपर, तो जिंक को x लेना है, x प्लस जो OH है -1 देता है, 4 -1 देगा, फिर इक्वल्स टू -2, फिर x तुम्हारा निकल गया जाए कितना, +2। तो यहाँ कैसे करना है, देखो तुमको 4 OH माइनस है ना, OH माइनस जो है उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सो, क्या हाइड्रोक्सो बोला जाता है। कितना है, 4 है, तो टेट्राहाइड्रोक्सो बोला जाएगा। फिर तुम्हारा जिंक है, बताया था अगर ऊपर माइनस में रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो जो मेटल है उसके साथ ATE लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ATE। तो तुम्हारा जिंक जो है, जिंक के साथ क्या लगेगा, ATE, तो जिंकेट हो गया, हुआ कि नहीं। फिर तुम्हारा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना निकल के आया है, 2, तो 2 का रोमन क्या होगा, 2i, तो 2i लिखा हुआ है कि नहीं। और ये जो आयन है, आयन लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि ये आयन है, ऊपर माइनस में दिखाया हुआ है, कुछ नहीं होगा तो वो आयन नहीं होता है। अगर कुछ प्लस या माइनस दिखाया जाता है उसको आयन बोलते हैं ना, तो आयन भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कैसे बन रहा है नेमिंग। तो चलते और एक नेम करके देखते हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आए हैं, सब समझ में आ जाएगा, फिर आसानी से करना है, ठीक है। तो तुम्हारा NiCN4 2-, देखो यहाँ तुम्हारा Na का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है पहले, ठीक ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकालोगे तो पहले निकेल का X लोगे, फिर तुम्हारा CN एक -1 देता है ना, ये एनायनिक लिगेंड है, ये सब याद रखना है तुम लोगों को, नहीं तो नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो -1, 4 CN है, तो 4 इंटू -1 हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2- है, तो 2- ले लेना इक्वल्स टू, तो x इक्वल टू +2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो CN को क्या बोला जाता है, CN को सियानो बोला जाता है। 4 सियानो है, मतलब टेट्रा सियानो हो गया तुम्हारा। निकेल यहाँ नेगेटिव है, तो तुमको ATE लगाना है मेटल पे ना, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। तो ATE लग जाएगा, निकेल लेट, और तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया है, 2 निकल गया है। तो रोमन लेटर में लिख देना है 2 भाई, रोमन लेटर तुम लोगों को आता है, ये पहले से बचपन से आता है ना, तो 2i लिख देना है, फिर आयन लिख देना है, ठीक है। फिर तुम्हारा और एक कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा समझने वाला बात है, ठीक है, तो यहाँ समझना थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो तुम लोग, COCl3 NH3 दिया हुआ है, तो अभी इसका नाम कैसे होगा, देखो 2 लिगेंड आ गए, अभी तो एक लिगेंड वाला हम लोग देख रहे थे, तो अभी 2 लिगेंड के इंट्रोड्यूस हो गए। तो मैं तुमको क्या बताया था कि तुमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका लेटर पहले आएगा उसी का नाम पहले लिखना है, ठीक है। तो तुम्हारा Cl3 और NH3 में तुम्हारा नाम क्या है, Cl3 का नाम हो गया तुम्हारा क्लोरो या क्लोरिडो बोल लो, ठीक है। तुम्हारा NH3 का नाम हो गया अमीन, ठीक है। तो यहाँ में लिखा क्या, ट्राईअमीन, अमीन का A है ना, तो अमीन का ट्राईअमीन पहले आएगा, फिर 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो लिखा जाएगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन जब स्टेट तुम निकाले होंगे, देखो यह कैसे निकलता है, तो X लेना है कोबाल्ट का, Cl 3 देता है, तो 3 वो 1 माइनस देता है, 3 Cl तो 3 माइनस देगा, फिर इसका निकल के आएगा तुम्हारा x इक्वल टू +3। तो देखो तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ तुम्हारा ट्राई आ रहा है तो T आ रहा है, तो कैसे हो जाएगा ये। तो देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाला बात है, कितना है वो ध्यान में नहीं देना है। तुम्हारा लिगेंड जो है Cl3 तो लिगेंड तुम्हारा है नहीं, Cl लिगेंड है ना, कितना नंबर सब लिगेंड है वो तुमको ध्यान नहीं देना है यहाँ पहले, ठीक है। तो तुमको अमीन जो है, अमीन का A है ना फर्स्ट लेटर, कितना भी हो, अमीन 3 रहे 4 रहे 5 रहे उसमें फर्क नहीं पड़ता, अमीन है ना भाई, तो अमीन का पहला लेटर A है ना, तो पहले वही आएगा। क्लोरीन का C है, तुमको लिगेंड देखना है, नंबर से लिगेंड नहीं देखना है, लिगेंड देखोगे फिर उसके प्रीफिक्स लगाओगे, ट्राई टेट्रा जो भी लगाना है, लिगेंड देख के ही ये नाम करना है, ठीक है। तो तुम्हारा 3 निकल के आ रहा है, तो कोबाल्ट 3i लिख दोगे, यहाँ चार्ज कुछ है नहीं है, तो यहाँ ना ATE लगाना है, कुछ लगाना है, ना आयन लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से एकदम। कुछ भी दिक्कत हो तुम तुरंत कमेंट करो, तुम ही लोगों का नहीं ना वीडियो बना रहे हैं, पूरा कमेंट सेक्शन भर देना चाहिए कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो फिर तुम्हारा एक कंपाउंड देख लो तुम लोग कि दिया हुआ है क्या, K3
FeCN होल 6। तो K3 जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है तुम्हारा, इस स्फीयर हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले जो भी रहता है, जो भी पहले रहता है उसे क्या बोला जाता है? कैटायन बोला जाता है। तो नेमिंग किसका पहले होगा? कैटायन का। तो K है तो पोटेशियम बोला जाता है, पोटेशियम लिखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, जो तुम्हारा कैटायन है वो नंबर ऑफ कैटायन जितना भी होगा वो नंबर नहीं लिखना है तुमको, खाली कैटायन लिखना है, ठीक है। तो K3 है, K3 मतलब K समझ जाओ। तो K का क्या होता है? पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम पहले नंबरिंग करना है, ठीक है। फिर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर तुम तो निकालना सीख गए होगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ से तुम निकालोगे कैसे? K3 का इंक्लूड करना, एक K कितना देता है? K प्लस देता है ना, तो +1 देता है, तो 3K कितना देगा? 3 देगा। फिर x तुम्हारा Fe का x ले लेना है, Fe का तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हो तुम, तो उसी को x लेना है। फिर तुम्हारा CN माइनस देता है, तो -1 देता है, 6 × -1 कितना देगा? तो -6 इक्वल्स टू कितना होगा? 0, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज है नहीं ना है, तो तुम लोगों को 0 लिख देना है, सिंपल। तो x इक्वल कितना निकल के आ रहा है तुम लोगों का? x इक्वल +3 निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आसानी से समझ में आना चाहिए। तो देखो पोटेशियम लिख दिए पहले, तो CN है, कितना CN है? 6 CN है, तो CN को सियानो बोलते हैं, तो हेक्सासियानो है, 6 सियानो है, तो हेक्सासियानो। फिर यहाँ देखो फेरेड, बताओगे कि सर अभी तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, तो आप AT कहाँ से आके लगाए हो? देखो बच्चों, एक चीज़ समझना है, तुम्हारा जो ये K है ना पॉजिटिव आयन देता है, तो ये 3 पॉजिटिव देगा, तो तुमको पता नहीं चलेगा अभी टोटल चार्ज जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो बैलेंस रह गया। यहाँ 3 माइनस होगा तभी ना बैलेंस होगा। K प्लस 3 देगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3 माइनस रहेगा तभी ना बैलेंस हो पाएगा। बोलो बच्चों, क्या समझ में आ रहा है कि K 3 प्लस देता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है ये चीज़, ठीक है। तो कैटायन अगर रहा तुम्हारा पहले, कोऑर्डिनेशन के पहले जब रहता है मतलब लेफ्ट साइड में, तो उसे कैटायन बोला जाता है। और जब कैटायन रहेगा तुम लोगों को ये दिमाग में घुसना चाहिए कि वहाँ एनायन होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, मतलब दिखाया नहीं जाता है लेकिन है, तो इसीलिए AT लगेगा, वो एनायनिक होगा। तो AT कोऑर्डिनेशन नंबर तुम निकाल लिए हो 3, तो 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर और एक एग्जाम्पल देख लेते, बहुत एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए क्या आया हूँ, एक एक चीज़ समझना है, ठीक है। यहाँ देखो तुम्हारा CrH2O होल 5Cl, बाहर में Cl2 है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले होगा तो कैटायन रहेगा, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बाद में एनायन। तो पहले कैटायन रहेगा तो कैटायन का नाम करना है, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम करना है, फिर एनायन का नाम करना है। अभी क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एनायन है, तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के काम निपटाते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, तो पहले तो तुम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालोगे Cr का x लोगे तो H2 5 H2 है, 0 देता है तो 0 हो जाएगा ये। फिर Cl जो है तुम्हारा -1 देता है और 2 Cl भी -1 देता है, इक्वल्स टू 0, और तुम्हारा x निकल के आएगा +3। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बोलो बच्चों यस बोलो, कमेंट में बता देना है कि क्या क्या चीज़ है। देखो यहीं पर एक चीज़ और समझने वाला बात है, यहाँ 2 है ना, 2 तुम्हारा लिगेंड है कि नहीं, H2 और एक Cl है, नाम अभी कैसे लिखोगे, ठीक है। तो तुम्हारा Cl और H2O में H2O को एक्वा बोला जाता है, ठीक है, एक्वा बोला जाता है, और Cl को तुम्हारा क्या बोला जाता है, क्लोरो बोला जाता है, ठीक है। हालांकि तुम्हारा यहाँ H2 5 है, पेंटा एक्वा होगा, लेकिन P को तुम्हारा काउंट में नहीं लेना है, कितना नंबर सब कितना नंबर रह रहा है वो काउंट में नहीं लेना है, तुमको बोला हूँ। H2O का एक्वा है तो A लेना है, पहला लेटर A है तो A ही लेना है, तो पेंटा एक्वा हो गया, फिर क्लोरो हो गया, फिर तुम्हारा क्रोमियम हो गया, 3I जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। फिर बाहर में जो है तुम्हारा Cl2, देखो बाहर में Cl2 रहे, Cl3 रहे, या फिर Cl4 रहे, कुछ Cl भी रहे, तो उसको क्लोराइड लिखना है। जैसे वहाँ पोटेशियम में बोला था मैं K3 है, लेकिन तुमको पोटेशियम ही लिखना है, ट्राई पोटेशियम गलती से भी नहीं लिखना है। यहाँ वैसे डाइक्लोराइड नहीं लिखना है, ठीक है। बाहर में जो है उन लोगों का डाई ट्राई कुछ नहीं लिखना है, जो नाम है बस वही लिखना है, ठीक है। लेकिन अंदर में जब होगा वो डाई ट्राई पेंटा लगाना है, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा होगा, मैं सोचता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा COCl2NH3 होल 4 प्लस है,
तो जो ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालोगे x प्लस 2 इंटू माइनस 1 4 इक्वल्स टू, यहाँ प्लस है ना ऊपर में, तो इक्वल्स टू तुम्हारा क्या लेना है, इक्वल्स टू 1 लेना है, प्लस है तो प्लस 1 ही होगा, तो यहाँ x तुम्हारा निकल गया 3। देखो यहाँ तुम्हारे दो लिगेंड Cl2NH3 है ना, दोनों लिगेंड है, तो Cl2 को क्या बोला जाता है, क्लोरो बोला जाता है, और NH3 को क्या बोला जाता है, एमीन बोला जाता है। तो एमीन ए है ना फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसी को ना नाम करना है पहले। तो एमीन का कितना एमीन है, टेट्राएमीन, तो टेट्राएमीन लिख देना है। क्लोरो जो हो गया तुम्हारा 2 है, डाई क्लोरो, कोबाल्ट 3I ऑक्सीडेशन स्टेट का निकाले हो, और आयन लिख देना है, क्योंकि यहाँ चार्ज शो किया गया है तो आयन लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देखो फिर आगे और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तुम्हारा, तो Na3CO NO2 6। देखो यहाँ तुम लोगों को कैसे निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। x = +3 निकाल लिए हो, फिर तुम्हारा पहले कैटायन का नाम करना है कि नहीं, कैटायन का नाम करना है, लेकिन कितना नंबर ऑफ कैटायन है वो नहीं देखना है। कैटायन का नाम लिख दो, सोडियम, पहले सोडियम आ गया, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, फिर आएगा तुम्हारा लिगेंड का बारी, तो लिगेंड NO2 को क्या बोला जाता है, नाइट्रो बोला जाता है। कितने नंबर ऑफ है, 6 नंबर, तो हेक्सानाइट्रो हो गया। फिर तुम्हारा कोबाल्ट निकाले हो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3, तो कोबाल्ट 3I हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब बाइडेंटल लिगेंड होगा बोला था, थोड़ा सा अलग होगा, देखो कैसे अलग होता है। तो बाइडेंटल में क्या होगा तुम्हारा, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सजाना है। ठीक है, तो Cl का तुम्हारा क्या, क्लोरो बोला जाता है। En जो है तुम्हारा एथिलीन डाइमीन, तो एथिलीन डाइमीन में E आता है पहले, तो E पहले है कि C पहले C है ना, तो पहले C का नाम करेंगे, तो क्लोरो का नाम करें। कितने नंबर ऑफ क्लोरो है, 2 है, तो डाई क्लोरो ही पहले आएगा। फिर तुम्हारा देखो बाइडेंटल में बोला था मैं कि बाई डाई, हालांकि 2 है, तुम लोग बाई कर दोगे, बाई नहीं करना है। वहाँ क्या लगता है बाइडेंटल में 20 30 टेट्रागिस, 2 है तो 20 लगेगा, तो 20 डाई एथिलीन अमीन, तो कोबाल्ट। सर मैं यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ, ये क्रोमियम तो है नहीं, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ कोबाल्ट लिखना है, ये गलती हो गया है, तो कोबाल्ट होगा। फिर 2I निकाले हो तो 2I ही लिख देना है। ठीक है, फिर और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखो क्या, देखो यहाँ CONH3 CO3, देखो ये CO3 है, ये CO नहीं है। ठीक है, ये कार्बोनिल नहीं है, CO नहीं है, ये कार्बोनेट है। देखो CO3 ये 2- देता है चार्ज, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, देखो X 5 × 0, ये 2- देता है, ब्रोमीन माइनस देता है, =0, X = +3 निकल के आ जा रहा है तुम्हारा। तो पहले देखो अमीन करोगे, इसका नाम क्या हो गया तुम्हारा, कार्बोनेटो, तो A और C, A पहले आता है तो अमीन लिखना है। कितना नंबर ऑफ अमीन लिखना है, 5 अमीन, तो पेंटामीन हो गया, कार्बोनेटो, कोबाल्ट 3I। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए। ठीक है, देखो फिर तुम्हारे 2 क्वेश्चन दिया हूँ मैं, उसको कर लेना है, फिर टेलीग्राम में भेजो, इससे देखते हैं कैसे कर पाते हो बढ़िया से एकदम। ठीक है, ये दोनों का करना है। फिर हम देखते हैं इसका रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, तुम्हारा नाम दिया होगा, तुमको कंपाउंड बताना है कैसे करना है। ठीक है, देखो अगर कैसे करेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट, देखो टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट 2I दिया हुआ है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब तुमको समझ में ये आ रहा होगा, टेट्रा मतलब 4, हाइड्रोक्सो मतलब OH, तो 4 OH होगा। जिंकेट, देखो जिंक के बाद AT लगा हुआ है ना, तो AT लगा हुआ है मतलब इसका ये एनायन होगा कोऑर्डिनेशन पेयर के ऊपर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर 2I दिया हुआ है, 2I मतलब तुम्हारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक का 2I होगा। तो कैसे बनाना है, देखो पहले तुम्हारा तो जिंक लिख देना है मेटल, फिर तुम्हारा टेट्राऑक्सो बताया तो OH 4 बता देना है। ठीक है, फिर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर का ध्यान रखना है। अभी 2I मतलब तुम लोग ये ऊपर जो 2 लिखा हुआ है वो नहीं समझना, मत समझना गलती से भी, वो 2I ये 2I समान नहीं है। ये 2 कैसे लिखा हुआ है बता रहा हूँ मैं तुमको। देखो जिंक का X लेना है, OH का 4- देता है, तो 4 × -1 और इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया, -2। तो यहाँ से तुम्हारा X = +2 निकल के आएगा, यहीं से तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर प्रूफ होता है। ठीक है, वो 2I दिया है, तुम लोग लिख दोगे ऊपर 2, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तुमको निकालना मैं सिखाया हूँ, तो उसी प्रोसेस में करना है। ठीक है, तो OH जब 4- तुमको मिल गया, तुमको अब सोचना चाहिए कि यहाँ 4- है तो जिंक के ऊपर 2 कैसे आएगा, तो ऊपर कोऑर्डिनेशन पेयर में 2 रहेगा तभी जाके यहाँ +2 आएगा ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं,
हेक्सामिन कोबाल्ट 3i सल्फेट। देखो ये कैसे करना, ये लास्ट में करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा तुमको समझने वाला बात है। इसके बाद देखते हैं 3i में क्या होता है। देखो डाइयामिन डाइक्लोर प्लाटिनम बताया 2i ना, तो प्लाटिनम तो तुम लोगों को समझ में आ गया है कि मेटल रहना ही है, तो प्लाटिनम पहले लिख देना है। फिर तुम्हारा डाइयामिन डाइक्लोर, देखो यहाँ तुमको जब नेमिंग करना रहता था तब तुम लोग पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाते थे, लेकिन यहाँ कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना नहीं है तुमको, जैसे दिख रहा है वैसे ही डाल देना है, ठीक है। तो अमीन दिख रहा है तो NH3 डाइयामिन मतलब 2 NH3 डाल देना है, ठीक है। डाइक्लोरो, फिर क्लोरो डाइक्लोरो 2 क्लोरीन Cl2 लिख देना है, ठीक है। फिर तुम्हारा 2i, देखो पहले तुम इसको ब्रैकेट क्लोज कर लो बना के, फिर 2i का सोचेंगे, कर लिए हो। अभी देखो 2i हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Pt का कितना x ले लो, फिर तुम्हारा NH3 का 0 हो जाएगा, फिर Cl2 का 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 ले लेना है, तो यहाँ तुम्हारा x इक्वल टू +2 आ जा रहा है। तो इसको कोई इसका पूरा सही है, इसको चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो। फिर और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पोटासियम टेट्राक्लोरोपालाडेट। देखो बच्चों पहले तो तुमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पालाडेट जो है, यहाँ तुम्हारा पालाडियम होता है। पालाडियम जो होता है वो 80 लगा हुआ, मतलब इसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर माइनस होना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए 80 लगा हुआ इसीलिए। और 2i 2 कोऑर्डिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2 में है ये, ठीक है। फिर पोटासियम लिखा हुआ है पहले, तो पहले पोटासियम लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम लोगों को समझ लेना है पोटासियम कैटायन हो। कैटायन मतलब पहले करना है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लेफ्ट साइड में ये रहेगा ना पोटासियम। देखो कितने नंबर ऑफ पोटासियम यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है, तुमको नहीं दिया है डाई ट्राई कुछ भी नहीं दिया है, तो कैसे पता चलेगा तुमको पोटासियम कितना है। देखो पहले करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा PD लिख देना है, फिर टेट्राक्लोरो दिया हुआ है, टेट्राक्लोरो भी दे सकता है, क्लोरिडो भी दे सकता है। तो टेट्राक्लोरो मतलब तुम लोगों को यही करना है कि 4 क्लोरीन लगाना है बस, तो PdCl4 कर देना है। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर खत्म, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा देना है। तो अभी देखोगे तुम लोग अगर PD का x लोगे, x + 4 Cl माइनस लोगे, तो 4 - 1 तो तुम्हारा कितना हो जा रहा है बताओ, तो तुम्हारा हो जाए 4 ना, तो 4 से काम नहीं चलेगा, यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक। तो तुमको यहाँ क्या करना है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कितना आना चाहिए, तभी जाके तुम लोगों को क्या होगा बताओ बच्चों, तभी जाके तुम लोगों को पता चलेगा ना असली PD का कितना है। अगर 4 हो जा रहा है तो तुमको कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर -2 लगा देना है, ठीक है। तो -2 जब लगाओगे तुम लोग तभी जाके पालाडेट 2i होगा ना, -4 इक्वल टू -2 ले लोगे तो x इक्वल टू तुम्हारा कितना निकल के आएगा +2। तो देखो -2 तो ले लोगे, लेकिन पोटासियम का भी समझना है थोड़ा बहुत, तो -2 लोगे मतलब 1 पोटासियम 1 प्लस देता है, तो 2 पोटासियम 2 प्लस देगा तभी जाकर बैलेंस बन पाएगा। तो 2 पोटासियम लगा देना है, माइनस और नहीं लिखना है, माइनस के जगह तुम लेफ्ट साइड में 2 पोटासियम लगा दोगे, ठीक है। अगर वहाँ तुमको 3 माइनस आता है तो 3 पोटासियम लगा देते, ठीक है। आशा करता हूँ कि बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। फिर तुम्हारा लास्ट में जो 2 क्वेश्चन दिया हूँ मैं, वो लोग अगर कर लेते हो तुमको बहुत मतलब एग्जाम में तुमको करना है, कोई नहीं रोक पाएगा ये क्वेश्चन का आंसर सही करने से। तो तुम लोग ये दोनों करके मुझे टेलीग्राम में भेज देना है, मैं देख लूँगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है, बहुत बढ़िया से समझना है, ठीक है। इतना मेहनत तुम लोगों के लिए किस लिए कर रहे हैं, तुम लोग एग्ज़ाम अच्छा होने के लिए। तुम लोग देखो पूरा वीडियो, सही से समझो और करना सही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नया लेके आएंगे तुम्हारे एग्ज़ाम के बेसिस पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर।